नमस्कार। जरा सोचिए, आपके घर में आधी रात को कोई बीमार हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना है। घर के बाहर गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन गांव से निकलने का रास्ता इस स्थिति में है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आखिर जाएं तो जाएं कैसे। हम ऐसे ही समस्या को लेकर आपके सामने अभी खड़े हैं, और अभी जिस जगह पे खड़े हैं वो कोई सुनसान इलाका नहीं है। ये नेशनल हाईवे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ के लोग ऐसे समस्याओं का डेली सामना कर रहे हैं। तो चलिए आपको इस समस्या का पूरा उल्लेख दिखाते हैं हम। आइए। ये देखिए, ऊपर रेलवे लाइन है और नीचे ये छोटा सा पैसेज है जो कि दो गांव के बीच में है। इस तरफ वाला गांव पुरैनिया है, इस तरफ वाला गांव बूढ़ीचक है। और ये जो कनेक्टिविटी है ये नेशनल हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस रास्ते से, इस पैसेज से जैसे तैसे करके दो वाहन गाड़ियां, दो पहिए वाले वाहनें कैसे भी पार कर जाती हैं। लेकिन जब बात आती है चार पहिए वाहन के लिए, तो ये रास्ता बिल्कुल भी प्रैक्टिकली काम का नहीं है। और जब इस रास्ते में पानी भर जाता है तो पानी बिल्कुल यहां तक होता है और दो पहिया वाहन भी पार नहीं कर पाते हैं। तो जिस गांव की समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस गांव में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भी है। मतलब यहाँ छोटे बच्चे की पढ़ाई से लेके 12 तक की पढ़ाई भी होती है। ऐसी सरकारी विद्यालय की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन समस्या का जो समाधान है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जिस समस्या को सुनने के लिए और समस्या को समझाने के लिए हमारे साथ अभी मिडिल स्कूल के एक शिक्षक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम इस समस्या के बारे में जानेंगे कि किस तरह की समस्याओं को यहाँ के बच्चों को, शिक्षकों को और ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। तो सर ये बताइए कि ये जो समस्या है, इस तरह से कितने लोगों को परेशानियां हो रही हैं और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इस समस्या बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि इस विद्यालय में, हमारे यहाँ जो विद्यालय जी है, इस विद्यालय में बगल के जो गांव है, जी। पांडेपुर, राजपुर, अब तो राजपुर के लोग नहीं आते हैं लेकिन पांडेपुर के लोग आते हैं। राजपुर के ना आने का भी वजह है कि लोग आते थे तो बच्चे बच्ची कभी कभी दुर्घटना भी रेलवे अच्छा, ट्रैक इस से रेलवे ट्रैक पे मतलब हुई बच्चे है, आते थे तो दुर्घटना हो जाती थी, हो जाती थी। सुविधा न होने के न कारण। होने के कारण इसलिए बच्चे लोग भी जो है अब आना बंद कर दिए। मतलब कि बच्चे भी इस समस्या के कारण हाँ हाँ, पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। वंचित हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी आते हैं, फिर भी वे डरे हुए आते हैं। डरे उनके हुए आते हैं। गार्जियन भी काफ़ी डरे हुए रहते हैं, बच्चा कैसे मेरा विद्यालय पहुंचेगा। हम लोग भी इस बात को सोचते हैं कि मेरे विद्यालय में जो बच्चे हैं हम सही सलामत आए, किसी तरह की दुर्घटना से वंचित रहे। लेकिन कि अगर इस समस्या का समाधान हो जाता है तो इससे हमारे विद्यालय पर भी जो होने वाले जो जी प्रभावित सर। हैं वो उनसे और निराकरण ये हो जो सके। सर कनेक्टिविटी है, इससे लगभग कितने गांवों को फायदा मिलेगा? इससे लगभग 10 गांव का फायदा 10 गांव का फायदा है है। सर। हाँ, और इससे सर कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ये एक बार बता दीजिए। हाँ, इससे तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेलवे ट्रैक के जो नीचे पुलिया भी जो है, पुलिया में पानी आ गया तो लोग ऊपर से आना शुरू कर देते हैं। ऊपर से आते हैं और लोग देख नहीं पाते हैं, कभी कभी ट्रेन से भी उनसे दुर्घटना हो जा रही है। मतलब लोग मजबूरी में आकर शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं और दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। और सरकार की इस छोटी सी कमी के कारण यहाँ पे लोगों को भारी से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, किसी किसान को अपना सामान इस तरफ से उस तरफ लेके जाना है, किसी बुजुर्ग को अस्पताल लेके जाना है, बच्चों को रोज स्कूल के लिए आना होता है। और अगर कोई इमरजेंसी में है, कोई मरीज है जिसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, काफी ज्यादा परेशानी में है, और उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाना है, नेशनल हाईवे बगल में होते हुए भी वो इंसान इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। और जिस समस्या को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, उस समस्या का समाधान मुझे जल्द से जल्द चाहिए। जो अभी प्रेजेंट में मौजूदा हमारे जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, और जो सांसद है मीसा भारती, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ये समस्या गई है? क्या आप इस समस्या को जानते हो कि नेशनल हाईवे से गोरना, जो कि गोरना मोड़ है यहाँ पे, नेशनल हाईवे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कनेक्टिविटी है, एक पैसेज है रेलवे लाइन के नीचे, जो कि घुड़ीचक और पुरैनिया गांव के बीच में है। क्या इस समस्या को आप जानते हैं? और अगर जानते हैं तो अभी तक समाधान क्यों नहीं हुआ? और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज इस प्रॉब्लम को ग्राउंड रियलिटी के साथ आपके सामने रखना हूं, और मैं ये उम्मीद करूंगा इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत इसको एक तुरंत परमानेंटली या टेम्पोररी कुछ भी बना के दे दीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आप पहले एक टेक्निकल सर्वे कीजिए, देखिए कि यहाँ क्या फिजिबिलिटी है और यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, टेक्निकली इसमें क्या समाधान हो सकता है, जिससे लोगों को यहाँ पे कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर रात को कोई इमरजेंसी या किसी बच्चे को स्कूल जाना है, यहाँ के ग्रामीणों को अच्छी सुविधाओं का लाभ उठाना है, तो उन्हें इस छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के कारण काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का समस्या का सामना ना करना पड़े।
देखिए गांव के लोग आपसे कोई बड़ी लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसके दरवाजे तक 4 लेन सड़क पहुंचा दीजिए, बस वो इतना चाहते हैं कि अभी जो मौजूदा सड़क है उस तक पहुंचने के लिए एक सेफ रास्ता हो, एक सेफ कनेक्टिविटी हो। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो आवाज है वो सिर्फ मेरे अकेले की आवाज नहीं है, ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें हर रोज इस रास्ते से गुजरना होता है। ये उस किसान की आवाज है जिसे एक्स्ट्रा रास्ता तय करना पड़ता है। ये उन मरीजों की आवाज है जो गांव में बीमार पड़े हुए हैं और जब उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता जाना होता है तो इस छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की वजह से वो अपने दर्द को लंबे समय तक झेलते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने में काफी देर होने की वजह से कई बार लोग काफी बड़े बड़े परेशानियों में भी फंस जाते हैं। अगर इस लोकेशन की आपको जानकारी दूं तो ये पुरैनिया और गुड़ीचक गांव के बीच की कनेक्टिविटी है। ये नेशनल हाईवे से महज 1 किलोमीटर दूर है। इस जगह का पिन कोड 801113 है। और इससे भी एक जरूरी चीज, मैं यहाँ के विधायक और सांसद जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के वक्त ही सिर्फ आपका हाथ ऐसे होता है, चुनाव के बाद नहीं हो सकता है? अगर आप चुनाव के वक्त आकर ये कहते हैं कि मैं जनता का नौकर हूं, मैं जनता का सेवक हूं, तो आइए, अगर आप सेवक हैं तो सेवा कीजिए, अगर आप जनता के नौकर हैं तो अपनी नौकरी निभाइए। या फिर सिर्फ चुनाव के वक्त ही ऐसे होगा? चुनाव के बाद ऐसे करने का आपका कोई हक और अधिकार है भी या नहीं है? चलिए अब आपको दोनों तरफ की सड़कें दिखाते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि गांव के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ आकर आवाज उठा सके। बस इसलिए मैं आपकी आवाज बनकर यहाँ खड़ा हूं और आपको बस इतना करना है कि मेरी आवाज को आगे बढ़ाना है ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंचे और आपकी और हमारी समस्या का समाधान हो। तो बस आवाज को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए।